जय श्री हनुमान। आज मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं मृत्यु के मुंह से बाहर आया और मुझे सिर्फ हनुमान जी ही बचाने वाले थे। पहले मैं ये सब तंत्र मंत्र के बारे में मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। हाँ, लोगों से सुना था मैंने कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन फिर भी मुझे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि बस लोग ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है कि हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं है। पहले मैं एक नॉर्मल इंसान था, मतलब तंत्र मंत्र और साधनाएँ वगैरह के बारे में मैं नहीं जानता था और ना ही मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता था। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिससे मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगा। मैं इतना बीमार पड़ा कि मेरे बिस्तर से उतरने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे घर में कोई भी इंसान ठीक नहीं रहता था। सभी के पीछे मतलब लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिए, दवाइयों के पीछे, टेस्ट के पीछे। लेकिन फिर भी किसी के रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं आती थी और कभी-कभार लगता था कि शरीर एकदम ठीक है। लेकिन कुछ ही आधे 1 घंटे बाद ऐसा लगता था कि शरीर में से शक्ति एकदम खिंच गई सब और एकदम कमज़ोरी सा महसूस होता था। तो दोस्तों, मैं भी बहुत ही अचंभित हो गया कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। दवाइयाँ खा रहे हैं हम, टेस्ट भी करवा रहे हैं, ना हमें कोई रोग है, ना बीमारी है, फिर भी ये हमारे घर में हो क्या रहा है। एकदम से हम, चलो एक इंसान की तबीयत खराब हो जाए तो बात समझ में आती है, पर घर में अगर सभी लोगों की तबीयत एकाएक खराब होती जाए तो फिर क्या समझेंगे हम। ये तो सोचने वाली बात हो जाएगी किसी के लिए भी कि ऐसा क्या हो गया है जो मतलब ऐसे हो रहा है। तो मुझे एक दोस्त मिला, तो उसने पूछा, मेरा शरीर देख के उसने कहा कि भाई, क्या हो गया आपको? एकदम से आपका शरीर इतना कैसे गल गया और एकदम कमज़ोर से लग रहे हो एकदम। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे-ऐसी बात है, मतलब पिछले 4-5 महीने से मेरे साथ ऐसे हो रहा है और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि अपने बिस्तर से उठ के और ज़मीन पे खड़े होके 10 कदम चलूँ। मतलब दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा ये हाल था कि बिस्तर पर से उठा नहीं जा रहा था। मुझे खुद ऐसा लगता था कि अगले आने वाले 3 से 4 महीने में बस मेरा दिन पूरा हो गया। 3 से 4 महीने में मतलब कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा। और मेरे साथ में मेरे फ़ादर की भी, क्योंकि उनकी भी जो सिचुएशन मेरी थी, वही सिचुएशन उनके साथ भी हो रहा था। तो मैंने ये सब बातें अपने एक दोस्त को बताई, तो उसने कहा कि तू एक बार नहीं है तो किसी को ऊपरी चक्कर का भी दिखा ले। तो मुझे मतलब कि पहले तो उसकी बातों का अटपटा लगा, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो, इतने आदमी परेशान है, रोग बीमारियों के पीछे भी पैसे लगा रहा है, उसके बाद आदमी इतना बुरे हाल में जब है तो आदमी दिखा ले। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि ऊपरी बाधा के बारे में। तो फिर भी मुझे ना उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने क्या किया कि अपने फादर को के साथ में प्लान किया कि अब हमसे चला फिरा तो उतना जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कैसे भी करके कोशिश करते हैं और चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी हम कैसे-कैसे करके
वो चले गए, चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब बालाजी जब स्वयं खड़े होते हैं तो उनके आगे फिर किसी की नहीं चलती है। कोई भूत प्रेत चाहे कुछ भी आ जाए उसकी चलती ही नहीं है, आप लोग जानते ही है। तो हम लोग दोस्तों, मैं और मेरे फादर मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ पे उनके दर्शन करके आए। वहाँ से आने के बाद में ये समझ के चलो कि हमारे शरीर में जो पहले एकदम लगता था कि शरीर की शक्ति खींच गई, तो वैसा होना कम से कम 50% कम हो गया। तो हम लोग भी अचंभित हो गए कि हाँ, ये ऐसा शायद हो सकता है। हमने इतनी दवाइयाँ खाई, इतना इलाज करवाया, तब भी क्यों ऐसा उससे ठीक क्यों नहीं हुआ, दवाई से ठीक क्यों नहीं हुआ। हम लोग एक मंदिर में जाके होके आए, बालाजी के मंदिर में। वहाँ से आने के बाद में हमारे शरीर में कुछ ही इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ ऊपरी ही चक्कर था। तो दोस्तों, ये मैं अपनी लाइफ की एक सच्ची घटना दिखा रहा हूँ। जिन लोगों को ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई मैं भी आप लोगों की तरह ही था। एकदम नास्तिक किस्म का इंसान था, किसी भगवान पर या किसी उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब यही है कि जब समय की मार पड़ती है ना, और जब भगवान चाहते हैं ना कि अपने दरवाजे पे बुलाना, तो अच्छे से अच्छे इंसान का दिमाग सीधा हो जाता है। तो फिर वहाँ से आने के बाद में मैं किसी उसी दोस्त से मिला, तो उसने किसी से मुझे मिलवाया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो किसी से मिलवाने के लिए, दिखाने के लिए बोल रहा था वो दोस्त मेरा। तो मैं गया उनके पास में, तो मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो उन्हीं के द्वारा फिर मेरी साधना हुई। मैंने साधना करना स्टार्ट किया और इन सब चीज़ों में अपनी दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद से मेरा ये साधना का सफ़र स्टार्ट हो गया। मैंने वो मंत्र को जपा। मैं आपसे क्या कहूँ दोस्तों, जब मैंने ये मंत्र सिद्ध किया और जब ये सिद्ध हुआ और जब मैं इसको जपने लग गया अपने शरीर के रक्षा के लिए, तो मेरा शरीर एकदम से, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कोई रोग बीमारी है ही नहीं। और मैं एकदम बिस्तर से उठ के चलने फिरने लगा, और बोलने बात करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मुझे ये एहसास हुआ कि सही में ही कोई ऊपरी ही चीज़ थी, तभी इसके वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे अपनी साधना की तरफ और आगे बढ़ता गया। और फिर बहुत सारे मंत्र जो मंत्र होते हैं, उनको सिद्ध करता गया अपने गुरु के निर्देशानुसार। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपनी यही सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई है, वो लोगों तक शेयर करूँ। और इसे क्या पता मेरे जैसा कोई और भी इंसान हो जो दुनिया में दुख तकलीफ़ों से घिरा हो, और वो भी बहुत परेशान हो। तो दोस्तों, मैं आपको जो मेरे गुरु ने जो मंत्र बताया था मुझे, तो वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र आपके शरीर रक्षा में काम आएगा, और धीरे-धीरे मैं और भी आपको साधना की तरफ ले जाऊँगा। जो भी मंत्र दूँगा वो सिद्ध मंत्र दूँगा, साबर का, साबर सिद्ध मंत्र। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप लिख लीजिए, और इसको 1008 बार रात के समय, आप कभी भी 7 बजे के बाद शाम को
उसके बाद का समय चुन लीजिए। उसके बाद आप कभी भी धूपबत्ती जला के एक आसन बिछा लीजिए और कोई भी माला ले लीजिए रुद्राक्ष की। उस रुद्राक्ष की माला से आप 1008 बार जाप कीजिए। उसके बाद आप इस मंत्र का इस्तेमाल करिए अपने शरीर के बंधन में। आप जभी भी 11 बार पढ़ के और अपने शरीर को बांध सकते हैं। और बांध के आप देखिए, जो भी आप परेशान हो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से, ऊपरी बाधा से, आपको ज़रूर ही राहत मिलेगी। आपको कोई बाहर की शक्ति छू भी नहीं सकती दोस्तों। आप जानते ही हैं कि हनुमान जी, बालाजी महाराज अगर खड़े हो तो वहाँ पर कोई भी शक्ति, भूत प्रेत, पिशाच, नेगेटिव एनर्जी कोई आपको छू नहीं सकती। तो मैं और आपको लंबी बातें ना बताते हुए सीधा अब आपको मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र को याद कर लीजिए और सिद्ध कर लीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारो बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला। तो दोस्तों, ये मंत्र है, आप इसे सिद्ध कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए अपनी जीवन में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। और मैं आपको आगे भी और अच्छी वीडियो ला के दूँगा और वही वीडियो लेके आऊँगा जो सिद्ध होंगे। मंत्र जो मैंने मंत्र अपने सिद्ध किए हैं वही मैं आपको दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।